एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था नीर। वह बहुत ही होशियार और चतुर था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह बहुत जल्दी निराश हो जाता था। थोड़ी सी मुश्किलें आते ही उसका हौसला टूट जाता था और वह हार मान लेता था। एक बार गांव में एक बूढ़े और अनुभव किसान बाबूजी से उसकी बातचीत हुई। नीर ने अपनी परेशानी बताई। बाबूजी, मैं हर काम शुरू तो बहुत जोश से करता हूँ, लेकिन बीच में कोई दिक्कत आती नहीं कि मैं टूट जाता हूँ और काम छोड़ देता हूँ। मैं सफल क्यों नहीं हो पाता? बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कल सुबह मेरे साथ खेत पर चलो। अगली सुबह नीर बाबूजी के साथ खेत पर पहुंचा। बाबूजी ने उसे एक बड़ा सा पत्थर और एक हथौड़ा दिया और कहा, इस पत्थर को तोड़कर दिखाओ। नीर ने पूरी ताकत से हथौड़ा तोड़ा। एक जोरदार आवाज हुई, लेकिन पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आई। उसने दूसरा वार किया, फिर तीसरा, लेकिन पत्थर जस का तस था। 10 बार वार करने के बाद उसके हाथ दर्द करने लगे और वह हार मानकर बैठ गया। बाबूजी, यह पत्थर टूटने वाला नहीं है। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, नीर ने निराश होकर कहा। बाबूजी बोले, अरे नहीं बेटा, देखो। उन्होंने पत्थर की ओर इशारा किया। नीर ने गौर से देखा तो पत्थर पर हथौड़ा का वार एक हल्की सी सफेदी नजर आई। पत्थर टूटा तो नहीं, लेकिन उस पर निशान तो पड़ा था। फिर बाबूजी ने उसे एक छोटा सा हथौड़ा दिया और कुछ कीलें दिखाई। उन्होंने एक मोटी लकड़ी के तख्ते में एक कील रखी और हथौड़े से एक हल्का सा वार किया। कील बामुश्किल थोड़ी सा अंदर गई। फिर बाबूजी ने लगातार एक के बाद एक छोटे छोटे वार करना शुरू किए। हर बार कील थोड़ी थोड़ी करके अंदर घुसती गई। कुछ ही मिनटों में वह कील पूरी तरह से लकड़ी के अंदर समा गई। बाबूजी ने नीर की ओर देखा और पूछा, बताओ, दोनों में से कौन सा काम ज्यादा मुश्किल था, बड़े पत्थर को तोड़ना या इस कील को लकड़ी के अंदर ठोकना? नीर ने कहा, बड़े पत्थर को तोड़ना। बिल्कुल, उस पर तो मेरे जोरदार वारों का भी कोई असर नहीं हुआ। बाबूजी मुस्कुराए, यही तुम्हारी गलती है बेटे। तुमने पत्थर को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत 1-2 बार में ही खर्च कर दी और नतीजा ना मिलने पर निराश हो गए। दूसरी ओर मैंने छोटे छोटे लगातार वार किए, कील को पूरी तरह से ठोक दिया। असली ताकत जोरदार एक बार वार नहीं, बल्कि लगातार चलने वाला छोटे प्रयासों से होती है। उन्होंने आगे कहा, जिंदगी भी इसी लकड़ी के तख्ते की तरह है और तुम्हारे लक्ष्य इस कील की तरह। अगर तुम एक बार में ही पूरी ताकत लगाकर थक जाओगे और हार मान लोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर तुम छोटे छोटे लेकिन नियमित लगातार प्रयास करोगे तो एक दिन तुम्हारा लक्ष्य जरूर तुम्हें कब्जे में होगा। सफलता का राज जुबानी जोर से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से निकली हुई लगन से मिलता है। बाबूजी की बातें नीर के दिल में उतर गई। उस दिन उसे समझ आया कि हार तब नहीं होती जब आप गिरते हो, बल्कि तब होती है जब आप उठना छोड़ देते हो और ठान लिया कि अब मुझे हारना नहीं है। उसने अपनी पढ़ाई का लक्ष्य फिर से निर्धारित किया और अब वह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता, लेकिन नियमित रूप से। कठिन विषय आते तो वह घबराता नहीं, बल्कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता। पहले की तरह एक ही दिन में रात भर जाकर पढ़ने की कोशिश नहीं करता। धीरे धीरे लगातार मेहनत करने से उसकी पकड़ मजबूत होने लगी, उसके नंबर सुधरने लगे। आखिरकार वो लास्ट में परीक्षा में प्रथम आया। जब उससे उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसने बस इतना कहा, मैंने बस एक कील की तरह बनने की कोशिश की है, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहा। मेरी जीत एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि हर दिन की मेहनत से मिली है। बाबूजी ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो, जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि नदी रास्ता नहीं बदलती, वह रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अपने लगातार प्रभाव से घिसकर हरा देती है। तुम्हारी लगातार प्रयास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह नीर ने सीखा कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि वह तो रोज की छोटी छोटी कोशिशों को हिस्सा होती है, जो एक दिन बड़े परिणाम के रूप में सामने आती है। हमारी ज़िंदगी भी कुछ इसी प्रकार होती है, इसलिए हमें कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। हमें रोज़ एक कुछ नया सिखाता है हर एक दिन।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।